जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ भगवती। दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु ये दोनों सार्वभौमिक सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रकृति का नियम है, जीवन का उद्भव होता है, जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित है। सभी प्राणियों की एक न एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। इससे आज तक कोई नहीं बच पाया। जितने भी सजीव हैं उनकी मृत्यु होना अकाट्य सत्य है। इसलिए मौत से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर मौत के प्रति डर है, भय है, तब भी उसको एक न एक दिन तो आना ही है। फिर क्यों न निडर होकर जिंदगी को जिएं, जिंदगी के एक एक पल का आनंद लें। अगर मनुष्य पूर्ण आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका दुख नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति 80, 90 या 100 साल की आयु भोग कर मरता है तो सभी कहते हैं चलो अच्छा हुआ, बुढ़ापे में तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। इसके विपरीत बहुत सारे लोग अल्पायु में ही मर जाते हैं, बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई बीमारी से मर जाता है तो कोई किसी वाहन दुर्घटना या अन्य तरह से। तो ऐसी मौत पर सभी को दुख होता है। किसी के परिवार में अकाल मृत्यु का योग होता है तो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या 5-10 साल की उम्र में मर जाते हैं, या फिर 20, 25, 30, 35 साल के युवा होने पर अकाल मौत के ग्रास बन जाते हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं। बीमारियां भी होती है और दुर्घटनाएं भी होती है जिनमें वो अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में परिवार पर वज्रपात हो जाता है। अगर किसी औरत का पति जवानी में ही अकाल मौत से दुनिया को छोड़कर चला जाता है, ऐसे में स्वाभाविक है उस परिवार की तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। कई बार ऐसा भी होता है कि दुल्हन ससुराल भी नहीं पहुंचती और रास्ते में दुर्घटना हो जाती है और पति जान गंवा बैठता है। हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और वैधव्य का शिकार बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में अकाल मृत्यु को रोकने के लिए यह एक बेहतरीन व उच्च कोटि की साधना है। इस प्रयोग से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। जब सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ला सकती है तो क्यों नहीं अकाल मौत को टाला जा सकता है। दोस्तों, मंत्रों में असीम शक्ति होती है और अनहोनी को होनी में बदला जा सकता है। वर्तमान समय में प्राय सभी परिवारों में अनेकानेक समस्याएं मौजूद हैं जिनसे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है, परंतु इन समस्याओं के कारणों से वह सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। आज परिवार के आंतरिक क्लेशों के कारण आपसी संबंधी ही एक दूसरे के विरोधी और खून के प्यासे हो जाते हैं। दूसरों की बात तो छोड़ो, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कुटुंब परिवार के लोग हैं, वही दुश्मन बन जाते हैं। परिवार में एक मनचाहा सा तनाव व्याप्त रहता है। परिवार के सभी सदस्य व्यथित रहते हैं। पति या पुत्र की रक्षा के लिए हर समय संशय की स्थिति बनी रहती है। न जाने कब कौन सी घटना घट जाए और वह घटना अकाल मृत्यु का कारण बन जाए। आंतरिक तनाव के कारण या घर में आपसी मतभेद के कारण परिवार में बिखराव की स्थिति बन जाती है। परिवार विखंडित हो रहा हो तो यह प्रयोग संपन्न करना अत्यंत ही लाभदायक है। यह प्रयोग संपन्न करने पर घर के सदस्यों के बीच आपसी तारतम्यता बनने लगती है तथा उनकी मानसिकता में परिवर्तन आने लगता है। उनके मध्य प्रेम और सौहार्द का वातावरण उपस्थित होने लगता है, जिससे पूरा परिवार
फिर से संगठित हो जाता है। यह प्रयोग अत्यंत उच्च कोटि का है। इस साधना को निम्न कामनाओं को लेकर आप कर सकते हैं, जैसे पति या पुत्र की विरोधियों से रक्षा, कुटुंब की पूर्ण रक्षा के लिए, घर की किसी सदस्य की अकाल मृत्यु के निवारण के लिए, पूर्ण कुटुंब सुख प्राप्ति के लिए। साधक इनमें से किसी एक कामना को लेकर भी साधना कर सकते हैं या इन सब के लिए साधना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन साधक साधना संपन्न करें तो पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और मानसिक एकाग्रता से करें, क्योंकि श्रद्धाहीन होकर प्रयोग संपन्न करना हमेशा निष्फल होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति और अपनी साधना के प्रति, मंत्रों के प्रति नहीं है, तो फिर साधना में फल की प्राप्ति नहीं होती है। अपने गुरु और मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का होना अनिवार्य है, तभी साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। इसके पहले साधना की संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। एकमात्र यही चैनल है जो आपको हर मंत्र व साधना की संपूर्ण जानकारी से अवगत करवाता है। तो आइए इस साधना को संपन्न कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इस साधना को हर परिवार को करना ही चाहिए। कब किस परिवार में अकाल मृत्यु की घटना घट जाए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार को इस साधना को करना चाहिए। ये साधना स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, यह मात्र एक दिवसीय साधना है। केवल एक दिन आपको मंत्र जप करना है। केवल एक दिन में ही आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाएगी, जिसमें ये साधना आपको पूरी तरह से अकाल मृत्यु से बचाने में सक्षम होगी। इस साधना को किसी भी बुधवार या फिर किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रातःकाल से लेकर शाम तक किसी भी समय ये साधना कर सकते हैं। इसमें समय का ऐसा कोई बंधन नहीं है। स्नान करके पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर, साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर अपने पूजा कक्ष में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आपके बदन पर सफ़ेद वस्त्र ही होने चाहिए। आपका आसन सफ़ेद होना चाहिए। सामने चौकी या बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुजी का चित्र जो फ्रेम में मड़ा हुआ हो स्थापित करना है। आपको यह यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि बाजार से मिल जाता है तो खरीद लें, और अगर नहीं मिलता है तो आप पंसारी की दुकान से बिना कटा फटा भोजपत्र लेकर आवे। वो लाल चंदन की स्याही बनाकर अनार की कलम से इस यंत्र को बना लें। लाल चंदन पिसा हुआ मिल जाता है, उसे एक कटोरी में डालकर गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर स्याही बना लें। अगर गुलाब जल व गंगा जल भी उपलब्ध न हो तो आप शुद्ध पानी में भी बना सकते हैं। इस यंत्र का स्क्रीनशॉट ले लें और जैसा बना हुआ है वैसा ही बनाएं। इस यंत्र को चौकी पर स्थापित कर दें। घी का दीपक व सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। अब आपको सर्वप्रथम गुरु चित्र का पूजन साधारण तरीके से करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं व पुष्प चढ़ाएं। इसी प्रकार आपको यंत्र का पूजन करना है। यंत्र पर लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं या अन्य कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं, लेकिन पुष्प लाल ही होने चाहिए। अन्य किसी भी रंग के पुष्प वर्जित हैं। भोग में दूध की बनी
मिठाई रखें। अब आप अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी कामना को बोलें। जो भी आपकी कामना हो उसे बोलना है। आप एक बार में एक कामना या अधिक कामनाएं भी बोल सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोलें। पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें। अमुक गोत्र अपना गोत्र बोलें। परिवार की सुरक्षा व परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु निवारण हेतु यह वट सावित्री 1 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ। आप मेरे सहायक बनकर साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोलकर हथेली के जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। प्रणाम करें। इसके उपरांत आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। गुरु मंत्र की माला हमेशा रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से ही करें। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाजार से रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला खरीद लें। यह माला हमेशा आपके काम आएगी। अब आपको लाल चंदन की माला से निम्न मंत्र की 21 माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम सावित्रे फट। ओम श्रीम सावित्रे फट। बहुत छोटा मंत्र है। स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उतार लें, लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। 4 शब्दों का छोटा सा मंत्र है। इसमें आपको याद होने में भी दिक्कत नहीं आएगी। उच्चारण एकदम सही व शुद्ध बोलना है। जब 21 माला मंत्र जब पूरे हो जाएं तो गुरुजी व यंत्र को प्रणाम करके उठ जाएं। इसी दिन शाम को आपके नज़दीक जो भी वट वृक्ष का पेड़ हो, जिसे बड़का पेड़ भी कहते हैं हमारी देशी भाषा में, वहाँ जाकर पेड़ के चारों तरफ मोली लपेटते हुए 5 परिक्रमा करें। जो मोली आती है जिसे कलावा भी कहते हैं, उसको लपेटते हुए 5 परिक्रमा करनी है। 5 परिक्रमा करते समय यंत्र आपके हाथ में होना चाहिए। 5 परिक्रमा करने के बाद यंत्र को 5 बार वट वृक्ष की जड़ से छुआ दें। वह शाम को ही या अगले दिन यंत्र व माला को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। ये साधना आपको व आपके परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने के साथ साथ आपके परिवार की पूर्ण सुरक्षा करने में भी सहायक होगी। अगर परिवार बिखर रहा है तो परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, भाईचारा व सौहार्द उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, ये दुर्लभ व गोपनीय साधना आपको बताई है। इस साधना की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की गई है। आपको ये साधना करनी ही चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन मंत्र साधना के साथ, एक और बेहतरीन प्रयोग के साथ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक से एक बेहतरीन प्रयोग आपको बताता रहूँगा। मंत्र, यंत्र, तंत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता रहूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल सिद्ध साधनाएं पर। आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों व परिजनों में शेयर करें ताकि सभी लाभ प्राप्त कर सकें। जय गुरु।